खुदावंद यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में अब सब देखने वालों को पास्टर असगर जॉन की तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से अपनी तालीम और तरबियत के लिए सीखेंगे और हमारा मौजू होगा तलाक के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम। हम दुनिया की तालीम को तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और हम दुनिया की तालीम पर चलने की कोशिश भी करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस जहान के हम शक्ल हो चुके हैं और दुनिया की तालीम पर अपनी जिंदगी का दारोमदार चला रहे हैं। उनका जो सारा फोकस है या सारी सोच है या उनका सारा ख्यालात है वो दुनिया की तरफ है और वो दुनिया से ही सब कुछ सीखते हैं और वो दुनिया का तजर्बा, दुनिया की आदत, दुनिया का इल्म अपने अंदर रखते हैं। वो हमेशा इसी बात पर मुतमिन होते हैं कि जो दुनिया ऐसे कर रही है, दुनिया वैसे कर रही है, दुनिया में ऐसा चल रहा है, इस जहां में ऐसा चल रहा है, हमारे मुआशरे में ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोग मुआशरे को लेते हैं और बहुत सारे लोग आदात को लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने गिरदोनवा की आदात को लेते हैं। तो कलाम मुक़द्दस इसके बारे हमें क्या बयान करता है? क्या हमें इस जहान के हम शक्ल बनना है? इस जहान के हम शक्ल बनेंगे तो हम इस जहान में ही रह जाएंगे। ये जहान भी बातिल है और इसके काम भी बातिल है। ये जहान भी मिट जाएगा और वो लोग भी मिट जाएंगे जो इस जहान को फॉलो करते हैं, इस जहान की रस्मात को फॉलो करते हैं, इस जहान के कल्चर को फॉलो करते हैं, इस जहान के तजर्बे को फॉलो करते हैं। आज बहुत सारे लोग तजर्बे पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी हमारा तजर्बा है, हम बूढ़े हो गए, हमारी जिंदगी का बड़ा तजर्बा है। जब आपकी जिंदगी का तजर्बा ऐसा भयानकनाक है तो लाजमन है कि आपकी जिंदगी कितनी भयानक होगी। अपने बच्चों को कहते हैं जी बहू को तलाक दे दें, अपने बेटों को कहते हैं, अपनी बेटियों को कहते हैं। आज बहुत मुआशरा जो है वो मसीही मुआशरा भी खराब हो रहा है। हमारे मसीहत के अंदर भी ये बात बड़ी कसरत के साथ पाई जा रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हमसाया मज़ाहिब से सीखते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दुनियादारी को फॉलो करते हैं और कहते हैं जी ये सब कुछ होना ठीक है। पहले कभी कभार हम बाहर के मुल्कों में ऐसा सुनते थे या शायद हम अपने हमसाया मजहब में ये सुनते थे कि तलाक दे देनी चाहिए या तलाक होनी चाहिए। और तलाक जो है ये एक बड़ा ही खतरनाक लफ्ज है और खुदा को ये कभी पसंद नहीं है। ये लफ्ज, खुदा तलाक के लफ्ज से कभी भी खुश नहीं है। खुदा तलाक से बेजार है, खुदा तलाक के लफ्ज से बेजार है। खुदा इस लफ्ज से चिढ़ खाता है। अगरचे हम कहें कि तलाक लफ्ज बहुत ही आसान लफ्ज है और तलाक ले लेना, तलाक दे देना ये मामूली बात है, ये आम सी बात है, तो ये बात बहुत गलत है। खुदा इस लफ्ज से बेजार है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है मैं तेरे और तेरी बीवी के दरमियान गवाह हूं। खुदा आपके दरमियान गवाह है। जब आपने शादी की है और कलाम कहता है मैं तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह था और मैं तेरे दरमियान गवाह था। जब तुमने शादी की थी तब मैं वहां पे मौजूद था। मैं उस वक्त तुम्हें देख रहा था। जब तुम्हें खादम ने बरकत दी थी मैं तुम्हें बरकत दे रहा था। जब तुम्हें खुदा का खादम ब्लेस कर रहा था मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा था। इसीलिए मैं तलाक से बेजार हूं। मुझे तलाक के लफ्ज से नफरत है। खुदा तलाक के लफ्ज से खुश नहीं होता। खुदा तलाक के लफ्ज से नफरत करता है क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जिससे खुदा ने जोड़ा है उससे कोई आदमी जुदा ना करे। जब आपको खुदा ने जोड़ दिया है, जब खुदा ने आपको इकट्ठा किया है, जब खुदा ने आपको अज़दवाजी सफर के लिए चुन लिया है तो किस इंसान की वैल्यू है या किस इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको जुदा कर सके?
अगर कोई इंसान आपको जुदा करता है तो वो खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक गुनाह करता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने जोड़ा है, आदमी जुदा कर रहा है, बहनें जुदा कर रही हैं, भाई जुदा कर रहे हैं, फैमिलीज के अंदर तीसरा बंदा इन्वॉल्व होके वो जुदा कर रहा है। और जो फैमिलीज को जुदा करता है, एक शादीशुदा कपल को, एक शादीशुदा जोड़े को जुदा करता है, वो गुनाह करता है, वो एक बहुत बड़ा गुनाह करता है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की तमीर की चीज को तोड़ दिया है, उसने खुदा की इकट्ठी की हुई चीज को तोड़ दिया है, उसने खुदा के बांधे हुए को खोल दिया है, उसने खुदा की मर्जी के खिलाफ काम किया है। और जो काम खुदा की मर्जी के खिलाफ होगा वो गुनाह कबीरा होगा, वो बहुत बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के खिलाफ गुनाह कर रहा है, वो खुदा के मुखालिफ चल रहा है। खुदा चाहता है कि ये फैमिली चले, खुदा चाहता है कि ये फैमिली बाबरकत हो, खुदा चाहता है कि ये फैमिली बढ़े, खुदा चाहता है कि ये फैमिली तरक्की करे, खुदा चाहता है कि ये फैमिली हमेशा तक बनी रहे, खुदा चाहता है कि इनका अज़दवाज चलता रहे। मगर जब कोई तीसरा, चौथा, पंजवा इंसान दरमियान में आता है और उस फैमिली में दरारें डालता है, मियाँ बीवी में दरारें डालता है, चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई दूसरा शख्स भी आपकी जिंदगी में आता है और वो आपकी जिंदगी को तोड़ता है, आपके अज़दवाज को तोड़ता है, तो यकीन करें वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो जो दूसरों की फैमिलीज को तोड़ता है, या दूसरे जोड़े को तोड़ता है, या दूसरे की जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है, या दूसरों के अंदर इख्तलाफ पैदा करता है, या दूसरों के कान भरता है, या दूसरों के खिलाफ आपको करता है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप कोई खुदा का काम नहीं कर रहे, आप शैतान का काम कर रहे हैं, जो फैमिलीज को तोड़ रहे हैं, जो खानदानों को तोड़ रहे हैं, जो एक मजबूत जोड़े को तोड़ रहे हैं, जो खुदा के बांधे हुए को खोल रहे हैं। आप खुदा के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं, और जो खुदा के खिलाफ गुनाह करेगा वो कभी भी बेसजा ना छूटेगा। तो हमें करना ये चाहिए, अगर कोई फैमिली टूट रही है, बिखर रही है, तो उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें। अगर कोई जोड़ा आपस में नाराज है, उनमें इख्तलाफात है, उनकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही, अज़दवाजी लाइफ ठीक नहीं चल रही, तो हमें बीच में आकर उनकी सुलह करवानी। और कलाम कहता है जो सुलह करता है, सुलह करवाता है, वो खुदा का बेटा है। अगरचे हम सुलह करने वाले, सुलह करवाने वाले हैं, तो हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम खुदा का काम कर रहे हैं, क्योंकि खुदा सुलह पसंद करता है, मगर इब्लीस लड़ाई पसंद करता है। अगर हम लड़ाइयां डाल रहे हैं, झगड़े डाल रहे हैं, फसाद डाल रहे हैं, कान भर रहे हैं, तो यकीन करें आप इब्लीस का काम कर रहे हैं। और जो इब्लीस का काम करेगा, लाजमन है कि वो इब्लीस के साथ ही जहन्नम में जाएगा। अगरचे आप सुलह करवा रहे हैं, तो आप खुदा की फैमिली में से हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप जब खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो आपके सुलह करवाने के वसीला से खुदा खुश होगा, और आपके लिए भी खुदा रास्तों को हमवार करेगा और आपको बरकत देगा। प्रेज़ गॉड। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसके 19 बाब में से हम देखेंगे, आयत नंबर 3 से खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम मुकद्दस हमें क्या बयान करता है। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पास फरीसी आते हैं, जो उस वक्त के बड़ा इल्म रखने वाले हैं, जो शरीयत का इल्म रखने वाले हैं, जिनके पास शरीयत की किताबों का इल्म है और शरीयत से बाखूबी वाकिफ है। अब वो यीशु मसीह के पास आते हैं कि हम यीशु को किसी न किसी तरीके के साथ शरीयत में दबोच लें और इसको झूठा करार दें, या इसे पकड़ लें, या इसके खिलाफ लोगों को कर दें। अब वो यीशु मसीह से सवाल करते हैं, क्या किसी भी सबब से शौहर अपनी बीवी को छोड़ सकता है या तलाक दे सकता है?
अब वो ये सवाल कर रहे हैं। अब यीशु मसीह का जो आगे से सवाल का जवाब है या रिएक्शन है वो क्या है, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इसी सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अब यहां पर जो खुदावंद यीशु मसीह का उनके लिए जवाब है वो ये है, क्या तुमने पढ़ा नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि ये शरीयत को पढ़कर आए हैं और शरीयत से बाखूबी वाकिफ है। अब यीशु मसीह उनके सवाल का जवाब उन्हीं की तरह देते हैं, क्या तुमने पढ़ा नहीं है? क्या तुम जानते नहीं हो? और कलाम मुकद्दस में लिखा क्या, यीशु मसीह क्या बयान करते हैं, यीशु मसीह उनके सवाल का जवाब क्या देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने जवाब में कहा, क्या तुमने पढ़ा नहीं कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि जिसने उन्हें बनाया है, क्या उसने इब्तदा ही से मर्द और औरत नहीं बनाया? क्या खुदा ने मर्द और औरत को इब्तदा से नहीं बनाया? क्या ये शादी की जो रस्मात है या निकाह का जो सिलसिला है या अज़दवाज का जो सिलसिला है, क्या वो शुरू से नहीं था? आप तो सिर्फ वो बातों को पढ़ रहे हो जो बाद में आई हैं। ये सिलसिला तो शुरू से है, इब्तदा से है। आप ये ना कहें कि मूसा की शरीयत में ये लिखा है, मूसा की शरीयत में वो लिखा है। अगर आप मूसा की शरीयत को लेते हो तो उससे पहले भी खुदा मौजूद था और उसका कलाम भी मौजूद था और वो भी मौजूद था। और ये जोड़ा जो है, अज़दवाजी जोड़ा जो है, ये शरीयत से यानी मूसा की शरीयत से पहले भी मौजूद था। और कलाम मुकद्दस यीशु मसीह की ज़बानी हम सुनते हैं तो खुदावंद का कलाम मुकद्दस बयान यूं करता है, इसी सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है, इसी सबब से मर्द अपनी मां से अपने बाप से जुदा होगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये बेत तो बहुत बड़ा है, मगर खुदा का कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि जो औरत है वो मर्द के लिए है और मर्द औरत के लिए है। इसमें बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि बाप जो है वो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में खलल डाले या आपकी अज़दवाजी जिंदगी को तोड़ने का सबब बने तो आप बाप की बात मानकर अपने अज़दवाजी रिश्ते को तोड़ दें, या मां की बात मानकर आप अपने अज़दवाजी जिंदगी को खत्म कर दें। बाज़ मर्तबा ये होता है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, लड़की लड़का दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, मगर पेरेंट्स की वजह से, माँ बाप की वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। माँ बाप दरमियान में आ जाते हैं। माँ बाप ये कहते हैं, ये मेरी बात नहीं मानती, ये मेरे लिए ये नहीं करती, घर में वो नहीं करती, वो नहीं करती। माँ बाप जो है वो भड़का देता है ताकि आप तलाक के लिए रजामंद हो जाए। जब माँ बाप की बात आती है तो कलाम मुकद्दस कहता है माँ बाप को छोड़ दे, क्योंकि खुदा ने आपको इसीलिए बनाया है ताकि आप इकट्ठे रहें। अगर आप फिर माँ बाप की बातों में आकर ही अपने अज़दवाजी जिंदगी को खराब कर दें या अपनी जिंदगी को फना कर दें तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका माँ बाप आपकी अज़दवाजी जिंदगी में आ रहा है तो उनसे जुदा हो जाए, उनको छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इज्जत ना करें, उनकी इज्जत अपनी जगह है, उनकी वैल्यू अपनी जगह है, उनका जो हक है वो अपनी जगह है, मगर अज़दवाजी जिंदगी आपकी है। अगर आप अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने माँ बाप की वजह से, ये सबसे करीबी रिश्ता होता है माँ बाप। यीशु मसीह कहते हैं ये सबसे करीबी रिश्ता है माँ बाप, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना। इज्जत लहदा चीज है, इज्जत अलग है।
वैल्यू अलग है, मगर कलाम मुकद्दस इसी तरह हमें बयान करता है कि यह रिश्ता सबसे करीब रिश्ता है। अगर ये रिश्ते भी आपकी जिंदगी में आते हैं, ये रिश्ते भी आपके अज़दवाज को तबाह करते हैं, ये रिश्ते भी आपकी अज़दवाजी जिंदगी को बर्बाद करने का जरिया बनते हैं, तो इनसे भी जुदा हो जाए। बाकी रिश्ते पीछे छूट गए। बाज लोग हैं बहनों के पीछे लग के रिश्ते तोड़ देते हैं, भाइयों के पीछे लग के तलाकें दे देते हैं, और बहुत सारे रिश्तेदारों के पीछे लगकर तलाक दे देते हैं, और बहुत सारे जरिए बन जाते हैं लोग, जी इसे तलाक दे दो, ये छोड़ दो, ये ऐसी है, ये वैसी है, या वैसा है, या वैसी है। कान भरने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मगर वो सारे के सारे लोग पीछे रह गए। यहां माँ बाप की भी बात की जा रही है कि जो तुम्हारा सबसे क्लोज रिश्ता है, अगर वो भी तुम्हारे अज़दवाजी जिंदगी में आता है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में आता है, तुम्हारे दरमियान आ जाता है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करता है, तो फिर उनसे भी किनारा कशी कर लो, उनको भी छोड़ दो। इसीलिए लाजम है कि मर्द अपनी माँ और बाप को छोड़ेगा और वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। वो दोनों एक तन होंगे, एक जिस्म होंगे, एक रूह होंगे, और कलाम मुकद्दस बयान करते हैं उनका दिल भी एक होगा। जब तन की बात की जा रही है, जिस्म की बात की जा रही है, तो फिर वो दिल से एक होने चाहिए, उनकी सोच एक होनी चाहिए, उनके ख्यालात एक होने चाहिए, उनका दिल एक होना चाहिए, उनकी समझ एक होनी चाहिए, उनकी राहें एक होनी चाहिए, उनकी मंजिल एक होनी चाहिए। ये नहीं है कि बीवी की रमज किसी तरफ जा रही है और शौहर की किसी तरफ, शौहर और बीवी में इख्तलाफ है, शौहर अपनी मनमानी कर रहा है, बीवी अपनी मनमानी कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो खुदा की मर्जी को फॉलो नहीं कर रहे। अगरचे आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं और खुदा के कलाम से हटकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो यकीन करें आप एक तन नहीं है, आप एक वजूद नहीं है, आप एक जिस्म नहीं है, क्योंकि आपका ज़हन ही आपस में मिल नहीं रहा। ये जिस्म मिलने की जो बात है, ये एक जिस्म होने की जो बात है, वो ये हो रही है कि एक ज़हन हो जाना, एक सोच हो जाना, एक ख्यालात, एक सोच, एक समझ हो जाना। जब आपकी सोचें डिफरेंट है, आपके ख्यालात डिफरेंट है, आपकी जिंदगी डिफरेंट है, आपका चलना फिरना डिफरेंट है, आपकी मर्जी अलग-अलग है, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक जिस्म नहीं है, आप एक तन नहीं है, आप एक मन नहीं है, आप एक दिल नहीं है, आप एक सोच नहीं है, आपकी राहें एक नहीं है। और जब आपकी राहें एक नहीं है, तो फिर आप एक कैसे हुए? खुदा ने हमें जोड़ा है, खुदा ने हमें अलग अलग नहीं किया। जब खुदा के जोड़ने की बात आती है, तो फिर एक होने की बात आती है। जब खुदा के जोड़ने की बात आती है, तो फिर हमें इकट्ठे करने की बात आती है। और जब खुदा ने जोड़ा है, तो उसने हमें इकट्ठा कर दिया है, उसने हमें एक कर दिया है, उसने हमें एक बदन कर दिया है, एक सोच कर दिया है, एक ख्याल कर दिया है। और फिर भी हम मुख्तलिफ सोचों में हैं, मुख्तलिफ ख्यालों में हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा की मर्जी के खिलाफ अपनी अज़दवाजी जिंदगी जी रहे हैं। बाज़ मर्तबा तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे घरों में लड़ाइयां झगड़े चल रहे होते हैं, शौहर कहीं पे होता है, बीवी कहीं पे होती है, इनकी सोचें अलग अलग होती हैं, लेकिन अंदर से वो कहते हैं जी हम तो बड़े रूहानी हैं, हमारी तो रूहानियत का लेवल बड़ा ऊंचा है, हम तो बहुत ज्यादा रूहानी हैं। आपकी रूहानियत कहाँ है? जब खुदा ने जोड़ा है, खुदा ने आपको एक किया है, आप अलहदा अलहदा जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपकी सोच अलहदा है, आपके ख्यालात अलहदा हैं, आप हर काम में अलहदा अलहदा मन मर्जी कर रहे हैं, आपकी सोच ही आपस में नहीं मिल रही, आपका ख्याल ही आपस में नहीं मिल रहा, आपकी प्लानिंग ही एक नहीं है, तो फिर आप खुदा की मर्जी के साथ कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं? खुदा ने जो जोड़ा है, वो जोड़ा हुआ आप नजर नहीं आ रहे। खुदा ने जो आपको इकट्ठा किया है, एक जिस्म किया है, वो नजर नहीं आ रहे।
اور جب خدا نے آپ کو ایک تن کیا ہے، ایک من کیا ہے، ایک دل کیا ہے، تو پھر وہ چیزیں آپ کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگرچہ آپ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں تو طلاق کی کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگرچہ آپ ازدواجی سفر اس طرح گزارے یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق، تو پھر آپ کے زبان پر کبھی طلاق لفظ ہی نہیں آئے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ کلام کہتا ہے پس وہ دو نہیں بلکہ کیا ہے جی؟ ایک جسم ہے۔ دو نہیں ایک جسم ہے۔ ہم جو ہوتے ہیں آج کل پاکستان میں بھی مسیحیوں کا یہی رویہ ہو گیا ہے، وہ دو ہوتے ہیں، ان کے خیالات دو ہوتے ہیں، ان کی سوچیں دو ہوتی ہیں، ان کے کام دو ہوتے ہیں، وہ سوچتے دو ہیں، ان کے ہر کام ہی دو ہوتے ہیں۔ بندہ کچھ سوچتا ہے، بڈھی کہندی میں کچھ کروں گی، بڈھی کہندی میں یہ کروں گی، بندہ کہتا ہے میں وہ کروں گا۔ شوہر اور بیوی کی پلاننگ نہیں ہو رہی، ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، وہ ایک سوچ ہی نہیں کر رہے، ایک دل ہی نہیں ہو رہے۔ اور جبکہ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہوں گے، تو ہم نے ایک جسم ہونا ہے۔ صرف بچے پیدا کر لینا ہی ایک جسم نہیں ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ آپ نے روحانیت میں بھی ایک جسم ہونا ہے، تعلیم میں بھی ایک جسم ہونا ہے، آپ نے گھر کے روزمرہ کے کاموں میں، سوچ میں، روزمرہ کی زندگی میں بھی ایک جسم ہونا ہے۔ آپ کی جب سوچ، خیال، آپ کا دل آپس میں ملے گا تو پھر آپ ایک جسم ہوں گے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ کلام کہتا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اس سے کوئی آدمی جدا نہ کرے۔ خدا نے جوڑ دیا ہے۔ جوڑنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہو؟ چیز کو جوڑتے ہیں تو ہم اس سے بڑی مضبوطی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جوڑیں تو مضبوط جوڑیں۔ تو خدا کیسے کچے کام کر سکتا ہے؟ خدا کیسے عارضی کام کر سکتا ہے؟ خدا کیسے ٹمپریری کام کر سکتا ہے؟ جی یہ عارضی طور پر ہے۔ خدا کبھی بھی آپ کو عارضی طور پر نہیں جوڑتا، خدا آپ کو پکا جوڑتا ہے۔ خدا نے آپ کو مضبوط جوڑا ہے، اور جب خدا نے آپ کو جوڑا ہے تو آپ ٹوٹتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کی مرضی کے خلاف ہیں۔ اور پھر یہاں پر تیسرے آدمی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ کوئی اسے آدمی جدا نہ کرے۔ خدا نے جوڑا ہے تو تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، پانچواں بندہ، چھٹا بندہ، کوئی بھی آپس میں ان کو جدا نہ کرے، کیونکہ خدا نے جوڑا ہے، اور جسے خدا جوڑتا ہے اسے آدمی کی ویلیو نہیں ہے کہ اسے جدا کر سکے۔ تو ہم اگر جدا کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے کلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر ہم جدا ہو رہے ہیں تو بھی ہم خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دیا جائے؟ یہاں پر فریسی یہ سوال پھر کرتے ہیں کہ پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا؟ یسوع مسیح نے یہ پہلے بات کر دی تھی کہ تم شریعت سے واقف ہو، اور یہ جوڑے جو ہیں یہ شروع سے بنتے آ رہے ہیں، شریعت بعد میں ہے، جوڑے پہلے سے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اب وہ سوال بھی یہ کر رہے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ نے یہ کہا کہ جب بھی تم اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہو تو طلاق نامہ دے کر چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس کے برعکس یسوع مسیح ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے موسیٰ نے تو اس لیے تمہیں اجازت دی کیونکہ تم سخت دل تھے، تمہارے اندر سخت دلی تھی۔ تم خدا کے کلام مقدس کو کب جانتے تھے؟ تم خدا کے کلام مقدس کو کب پہچانتے تھے؟
तुम्हारे अंदर कहां रहम दिली थी, तुम कहां रहम करते थे, तुम्हारे अंदर कहां इंसानियत थी, तुम्हारे अंदर कहां वो इंसानियत की बात थी। मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली की वजह से, तुम्हारे जज्बाती फैसलों की वजह से, तुम्हारे सख्त रवैये की वजह से तुमसे ये कहा कि जब भी तुम अपनी बीवी को छोड़ना चाहो तो उन्हें तलाकनामा देकर छोड़ सकते। और जब खुदा का कलाम नहीं है तो फिर सख्त दिली होती है। जब आपके अंदर खुदा का इल्हाम नहीं है तो सख्त दिली होती है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं, सख्त दिली के सबब से अपने घरों को तोड़ रहे हैं। सख्त दिली आज भी का, फरीसियों का रवैया आज भी लोगों के अंदर है। फरीसियों की जो वो चाल, फरीसियों का वो अकीदा, फरीसियों की वो आदत, फरीसियों का वो रवैया आज भी लोगों के अंदर मौजूद है। फौरी करते हैं तलाकनामा लिखकर छोड़ दे, तलाक देकर छोड़ दे, तलाक देकर छोड़ दे। क्या ये बात ठीक है? ये सिर्फ सख्त दिली के सबब से मूसा ने कहा था। यीशु मसीह ने यह फरमाया कि मूसा ने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम सख्त दिल थे, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं थी, क्योंकि तुम बछड़े बनाते थे और उन्हीं को मानते थे। तुम सोने और चांदी की इबादत करते थे, तुम बुत परस्ती करते थे, तुम खुदा के बरखिलाफ उठते थे, तुम खुदा के कलाम से मुनहरफ थे, तुम खुदा के कलाम से बागी थे। इसीलिए मूसा ने यह कहा कि जब भी तुम अपनी बीवी को छोड़ना चाहो, बेसिकल मूसा का इसके पीछे जो कह सकते हैं, अगर हम अंदाजा लगाएं तो मूसा का इसके पीछे जो कहने की वजह थी वो ये हो सकती है, कम से कम इनकी बीवी की तो इनसे जान छूटेगी। बेसिकल वो बीवियों यानी औरतों की जान छुड़ाने के लिए शायद ऐसा कह रहा था। वो इनके चुंगल से, इनके हाथों से औरतों को छुड़ाना चाहता होगा, या शायद हम ये कह सकते हैं कि उसका ये ख्याल था कि वो चाहता था कि ये इनके हाथों से औरतें आजाद हों। जो ये औरतों पर जुल्म करते हैं या उनको गुलाम समझते हैं या नौकर समझते हैं या शायद इंसान ही नहीं समझते, तो बेसिकल मूसा ने वहां पर में भी उसने ये अकल इस्तेमाल की हो कि इनके हाथों से औरतों को तो छुड़ाओ, औरतों को तो आजाद करो, सिर्फ सख्त दिली के सबब से। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि उनकी सख्त दिली, तुम्हारी दिल सख्त दिली के सबब से मूसा ने ऐसा कहा था, जबकि शुरू से ऐसा ना था। मगर इब्तदा से ऐसा ना था। कलाम मुकद्दस कहता है कि इब्तदा से ऐसा ना था। इब्तदा से तलाकें नहीं हो रही थी। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने वहां पर यह शरीयत लागू नहीं की कि आदम जब तो अपनी बीवी हवा को छोड़ना चाहे तो इसे तलाकनामा लिख कर दे देना। खुदा ने आदम से यह नहीं कहा कि इसे तलाक दे देना, या आदम के बेटों से यह नहीं कहा गया कि तलाकनामा लिख कर दे देना, या इससे जो पीछे की हम दुनिया को चलते हुए या दुनिया को बसते हुए देखते हैं तो वहां पर कभी भी तलाक का जिक्र नहीं आया। या इससे पेशतर यीशु मसीह जो बयान कर रहे हैं, हम तो शरीयत से वाकिफ है या हम फजल की बातों से वाकिफ है, अंजील मुकद्दस से वाकिफ है, मगर यीशु इब्तदाई बातों से वाकिफ है। अगर यीशु मसीह ने कह दिया है तो ये बात पक्की है कि शुरू से ऐसे ना था। अगर हम शक करें तो हम यीशु के कलाम पर शक करेंगे, मगर यीशु का कलाम ये कहता है कि शुरू से ऐसा ना था। जब शरीयत लागू हुई तो मूसा ने तुम पर यह बात लगा दी कि तुम ऐसा करना, और वो भी अगर की तो तुम्हारी सख्त दिली के सबब से की। कलाम मुकद्दस में से आयत नंबर 9 बयान करती है यीशु मसीह का एक और बयान हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े एक काम के सिवा, और वो काम है हराम कार। अगर तेरी बीवी हरामकार है, हरामकार का मतलब आप समझते हैं गैर मर्दों के पास जाने वाली है। अगर तेरी बीवी हरामकार है, उसकी जिंदगी में हरामकारी है, वो तेरे साथ ब्याही हुई है, फिर भी वो
और मर्द के पास जाती है, फिर भी वो दूसरों के साथ रिलेशन बनाती है, अगर फिर भी वो दूसरों के साथ जिंदगी बसर करती है या दूसरों के साथ रिलेशन में है, तो फिर उसे छोड़ दे, फिर उसे छोड़ दे। ये हरामकार है तो फिर उसे छोड़ दे। फिर भी छोड़ देने का कहा गया है, तलाक का नहीं कहा गया। हाँ, ये एक सबब है तलाक देने का। अगर आपको पता चलता है कि मेरी बीवी दूसरे लोगों के साथ है या दूसरे लोगों के साथ रिश्ता बनाए हुए है या दूसरे लोगों के पास जाती है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस में ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं। अगर आप जानते हैं और ये बात सच है कि आपकी बीवी हरामकार है, तो फिर आप उसे छोड़ें। और कलाम मुकद्दस बयान करता है, सवाए किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो ज़ना करता है। कलाम कहता है, अगर इसके सिवा अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी के साथ ब्याह करे, तो फिर क्या करता है जी? ज़ना करता है। अगर तूने अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दिया है और दूसरी से ब्याह कर लिया है, तो तूने ज़ना किया है। अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ ना दे। अगर तूने किसी और सबब से छोड़ दिया है, तो फिर तूने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, और जब तू दूसरी के साथ ब्याह करेगा तो तू भी ज़ना करेगा। जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले, वो भी ज़ना करता है। कलाम मुकद्दस कहता है कि जिसको तूने छोड़ दिया है, जिसको तूने छोड़ा है, हरामकारी के सबब से छोड़ दिया है या हरामकारी के सिवा किसी सबब से छोड़ दिया है, तो वो औरत भी या उससे जो शख्स निकाह करेगा, वो भी ज़ना करेगा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आयत नंबर 10 पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। शागिर्द सवाल ये कर रहे हैं कि खुदावंद देख, अगर शौहर और बीवी का रवैया ही ऐसा है या शौहर का बीवी के साथ हाल ही ऐसा है, तो बेहतर ये है कि बंदा शादी ना करे, शादी से पाक ही रहे। तो ये बात भी उनकी ठीक है। अगर तुम्हारा रवैया ही ऐसा है तो फिर बेहतर यही है कि शादी ना करें। अगर आपकी गुजर बसर ही नहीं होती, अगर आपकी जिंदगी ही बेहतर नहीं होती, अगर आप ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी अज़वाज में अच्छी नहीं गुजर सकती, तो बेहतर यही है कि आप शादी ना करें।